मैं ना ऐसी इंसान हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैं ना नेगेटिविटी के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ. इट्स नॉट कि मेरे साथ कुछ हुआ है, बट मीन्स लाइक कि मेरे स्ट्रगल के बारे में मुझे ना ऐसे लोगों के सामने वो सिंपति रोना, मेरा स्ट्रगल ऐसा रहा, वो पसंद ही नहीं है. मैं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं अच्छी वाइब देती हूँ, मैं चिल रहती हूँ. जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलना है, और हार्ड वर्क तो करनी पड़ता है हर चीज़ के लिए. अब उसके लिए बैठूँ, मैंने बहुत मेहनत करी. आपकी लैपटॉप बहुत कुछ कह रही है. मेरी आपके गाल लाल हो चुके हैं. मैं पहले वहाँ पर ना जब कपिल जी का शो था, वो अर्चना जी की जगह मुझे मिला. You have done लहंगा, there's so many songs. आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा हाँ. हाय, बाकी बुरा मान जाएंगे. क्योंकि अब आपको ये याद रहेगी ना, माहिर आई ने मजा आया, चिल मारा था. This will be with me forever. So yeah, ऑफ कैमरा भी बता दी. वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट. मैं हूँ जिया और आज जो पॉडकास्ट में गेस्ट हैं हमारे साथ, उनके बारे में हर कोई बहुत कुछ जानना चाहता है. एंड आई थिंक कि हम यहाँ पर फैंस के लिए बहुत कुछ कंटेंट ले आएंगे बिकॉज वो माहिरा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी क्लासी एंड हर जगह छाई हुई हैं. यू नो, आई वुड से वर्ड्स लाइक चार्म, ऑथेंटिक पर्सोना, स्टाइल आइकन. शी इज़ माहिरा शर्मा मेरे साथ इस वक्त. थैंक यू सो मच. सबसे पहले हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम अमेजिंग. दैट्स नाइस. अच्छा, मुझे बताओ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं. सो यू आर फ्रॉम जम्मू. जी. सो माहिरा का बचपन कैसा था? यू नो व्हाट वी सी ऑफ यू, वेरी क्लासी, वेरी लाइक, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही नाजो पलों से वैसे किया होगा. यू नो, सो क्या हम सही सोच रहे हैं? हालांकि बच्चे तो खैर ऐसे ही पाले जाते हैं नाजों से और प्यार से, पर वो ढीठ भी होते हैं. पर मेरा अच्छा था, बट थोड़ा सा वैसा भी था क्योंकि मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ. सो अपने मॉम डैड के साथ नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा था कि जल्दी बड़ी हो जाऊँ, तो इसलिए मे भी बचपन में ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई थी. बचपन अच्छा था, लेकिन अभी ज़्यादा बेहतर लगता है. Okay. So, you know, your schooling days, why with Nani? Tell us more about that. बिकॉज नानी इसलिए क्योंकि मॉम डैड काम करते थे. सो जम्मू में उनको मुझे रखना था कि ताकि वो माहौल मिले और वो सारी चीज़ें मिले. उन्हें मुझे यहाँ नहीं लाना था बचपन में, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, वहीं जाके स्टडी कर लेते हैं और कंप्लीट होने के बाद यहाँ आ जाएंगे, तो इसीलिए. Okay. So, you know, जम्मू एक अलग ही जगह है रहने के लिए एंड हियर इट्स वेरी डिफरेंट. तो यू नो, वहाँ की कौन सी वो बातें हैं, जो प्लेसेस हैं आप जाते होंगे, और कुछ यादें हैं जहाँ पर यू नो यू स्पेंड लॉट ऑफ बचपन एंड वो एरिया बहुत अच्छी लगी थी आपको? मुझे वैसे ही पहाड़ बहुत पसंद है. तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी अच्छा है, पर वो खुली आसमान, वो पहाड़, वो मतलब वहाँ के झरने, वो हर चीज़ मिस करती हूँ. अपने दोस्तों को भी. मैं जब छोटी थी ना, जैसे मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ, तो मेरे मॉम डैड के साथ मैं रही नहीं, तो मुझे ना मैक्सिमम मैं अकेले रही हूँ. तो वो पहाड़ पे जाके डिस्कस करना अपनी लाइफ बड़े को, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, जो मैं अभी कर रही हूँ. सो वो चीज़ें मिस करती हूँ कि वहाँ जाकर मतलब मैं कैसे रही हूँ, मैंने कैसे अपना बचपन बिताया पहाड़ों में अकेले, वो यहाँ नहीं होता है, तो उसे मिस करती हूँ बहुत. Okay. अच्छा, सो कॉलेज कहाँ से किया आपने? जम्मू से. Okay. How were college days? Because you're so pretty. Proposals तो आते होंगे, क्या कभी लव लेटर्स मिले, क्या सीन था वो बताओ. मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन आई वॉज इनटू स्टडी. मतलब वो सब चीज़ों का मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया. ऐसा हुआ तो बहुत है, तो वो तो चलो चलता ही रहता है. लड़की लड़कों वाला इट्स ओके. थोड़े से इंटरेस्टिंग नॉटी किस्से जहाँ पर यू नो वो जो गुलाब का फूल बुक में बंद रहता है, और ऐसे भी कई बार यू नो कैंटीन के इसमें कोई चिट आ रही है, ऐसे ना मेरे साथ. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना गिफ्ट्स आते थे काफ़ी सारे, तो बट मुझे काफी सारे गिफ्ट्स. हाँ, मतलब मैं लेती नहीं थी, मेरे स्कूल टाइम पे ऐसे भेज देते थे, बट मुझे मतलब ऐसा वहाँ पर तो थोड़ा सा यू नो वैसे ही लगता कि वो क्या है ये सब. पर एक मुझे किस्सा याद है. वो एक लड़का था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं 10th में थी या 11th में थी. ही वाज लाइक कि तुमको मैंने गिफ्ट भेजा, तुम ले. जब मेरी छुट्टी हुई स्कूल, वाज लाइक कि तुम अपने आप को क्या समझती हो ऐश्वर्या राय, जो तुमने ये गिफ्ट नहीं लिया. मैंने कहा नहीं, करीना कपूर. सो दैट वाज फनी. ऐसे तो बहुत हुए, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बहुत ही खराब रहे हैं. बट आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन स्कूल कॉलेज डेज में. कितने प्रपोजल
रिजेक्ट किए होंगे? अब खैर वो तो याद भी नहीं है मुझे, मतलब वो तो सबको ही आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इतना सीरियस नहीं लेती मैं इन चीज़ों को। ये तो मुझे ऐसा लगता है ये तो ना खत्म होने वाली चीज़ है। वो तो हाँ। आई एम श्योर आपको भी बहुत आए होंगे। नो। नो, डोंट से दैट, नो। हाँ, मैंने एक दो को प्रपोज किया। रियली? तो फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया, बट आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन। मतलब किसी से प्यार हुआ या फिर? हुआ था, लेकिन मेरा जोन थोड़ा सा अलग था। आई वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग था। Really? But Yeah. it's so daring कि मतलब एक लड़की प्रपोज कर रही है। It's so cool, man. Yeah, but you never gave any proposal. मैं- Obviously you would not. अभी ऐसा आते कुछ नहीं जो- है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे कोई पसंद आता नहीं है जल्दी से, टू बी ऑनेस्ट। पर अगर अच्छा। कोई आ जाए ना, मैं दिल में ही रख देती हूँ, मैं बोलती नहीं। हाँ, that I've seen of you, very original Yeah. and very on the face. There is Yeah. nothing like. हाँ. Yeah. Okay. Okay. So you always wanted to be an actor. Yeah. कैसे realize हुआ? जब मैं ना छोटी थी तो मैंने रिफ्यूजी फिल्म देखी थी। पहली फिल्म, मुझे तो होश भी नहीं था। पर जब वो करीना को देखा था और मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ, मधुबाला के वो गाने वाने वो सब देखती थी, मुमताज़ के, रेखा के, तो मैं ना बहुत फैसिनेट होती थी इन चीज़ों से बचपन से ही। वो उनका दुपट्टा लेके मिरर के सामने तुम्हारी अदाओं पे वो एक्सप्रेशन देना। लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को हमने बचपन से कुछ सिखाया है, या फिर वो क्रिकेट सीख रहा है, या फिर वो सिंगिंग सीख रहा है, या फिर वो कुछ भी सीख रहा है, वो हाँ। बड़े होके ये बनेगा। मैं खुद की कोच खुद ही बनी हुई थी एक्टिंग में। तो मुझे ये था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं मिरर के सामने खड़े होकर एक्सप्रेशंस देती थी, सब करती थी कॉपी के। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, एग्जैक्टली मैंने काफ़ी सारे गाने कर लिए, और जैसे कि लोगों को पसंद आते हैं, एक्सप्रेशन अच्छे दे लेती है, मतलब लोग कहते हैं। तो वो चीज़ें मैंने उसी वक्त से सीख ली थी कि मुझे बड़े होकर जब भी मैं काम करूँगी, मैं ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दूंगी वाओ। और ऐसे ऐसे परफॉर्म करूंगी। तो वो स्टडी मेरी एक्टिंग की अलग से चलती आ रही वो है। सेल्फ स्टडी तो अपने आप में अमेजिंग होती है। वो आप Yeah. सीख नहीं सकते। वो एक इन बिल्ड और नेचुरल जो चीज़ होती है ना, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। वो एक नेचुरल तभी दिखती है। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करके अपने Yeah. डिफरेंट एक्सप्रेशन। Yeah. So even when you talk, हम्म। when you know generally normally that we have seen you, काफी एक्सप्रेशंस होते हैं। हाँ, मेरे को खुद पता है, मेरे को ऐसा लगता, अब जैसे मैंने अपनी हंसी पे कंट्रोल किया काफी। हाँ। एक बात करूंगी ना, 10 एक्सप्रेशन बाहर आ जाएंगे। मुझे लग रहा है वो ज्यादा हो गया। आई नीड टू कंट्रोल माई लाफ, आई नीड टू कंट्रोल माई एक्सप्रेशन, क्योंकि एक बात करते हैं 10 एक्सप्रेशन मिलेंगे। नहीं, मसला है मेरा। that I can see. Yeah. Okay. So you know वो पहला जो स्टेप रहा एक्टिंग के लिए, आपने क्या स्टेप लिया? मे बी यू मूव टू बॉम्बे, और यू नो हाउ इट स्टार्टेड, बिकॉज ये आपका जर्नी था, यू सेल्फ रियलाइजेशन कि मुझे I can be very good at it. Yeah. And you're beautiful and you have beautiful expressions. ये आपको एक confidence high था और realization तो आ गई थी. So what was the first step towards that career? मेरी फैमिली ना मुंबई में ही रहती थी। सो जब मैं 13 या 14 ईयर्स की थी, तब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि बड़े होके जाना ही था कि अब बड़े हो गए, बचपन बिता लिया जम्मू कश्मीर में, अब जाके मुंबई में रहो फैमिली के साथ। तो जब मैं यहाँ आई, फिर मैंने अपना टीनेज एंजॉय किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब स्टार्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा सा किया। देन आई रियलाइज कि मुझे तो एक्ट्रेस नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ ये दूर से अच्छा लगता है। आई कांट गिव ऑडिशंस एंड ऑल, मैं नहीं जा सकती। और मैं ऐसी हूँ कि मेरे को मतलब मेरे घर पे ना ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। Okay. मतलब ऐसा है कि मुझे अगर चिल्ला के भी कोई बोलेगा, मेरा रोना निकल जाता है। और वो ऑडिशंस देखे, लोग लंबी लाइनों में लगे हैं और ऐसे डांट भी रहे। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने किया नहीं। फिर मैंने अपना टीनेजर एंजॉय किया, चिल किया। पर फिर मैंने एक शो के लिए ऑडिशन दिया जबरदस्ती, जो कि मुझे देना नहीं था। Say about like the entire story, no? कि किसने बताया आपको कि यहाँ पर ऑडिशंस है? ये And कैसे अप्रोच किया आपने? मुझे कहाँ ना- पर गए थे आप मुंबई में? जैसे मेरी मॉम की मतलब फ्रेंड्स काफ़ी हैं जो इंडस्ट्री में ही काम करते थे। लाइक इसको तो एक्ट्रेस बनना है, इसके तो गुड लुकिंग है, शी कैन डू नो, ऐसी एक्टिंग करती है, हमारी नकलें उतारती है, तो ये कर सकती है। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। सोचो, लोगों की फैमिली कहती है कि आप काम मत करो इंडस्ट्री में, मैं रोती थी, आई डोंट वांट टू डू इट। बोले कि तो बचपन से तो तुम्हें एक्ट्रेस बनना था। मैंने कहा अब नहीं बनना मुझसे। ज़बरदस्ती कर करके एक आधे ऑडिशन में चले गए। फिर मेरी प्रोफाइल और मतलब मेरे ऑडिशन एक दो जो
जो दिए थे वो पहुंच गए और कास्टिंग वालों तक, एंड दे वाज लाइक कि ये पहाड़ी फेस है, ये नया फेस है, क्यूट है, ये अच्छी लगेगी। मैं नहीं जाती थी, मतलब अभी भी ये जो देखेंगे इंटरव्यूज कास्टिंग वाले जो भी मतलब वो ऐसे थे कि हम इसे कॉल कर करके थक जाते थे, बट मैं नहीं जाती थी कि चाहिए, पर मुझे ऐसा था कि चलो कोई नहीं, दे देते हैं। फिर एक ऑडिशन जब मैं गई थी, जो मेरा पहला शो था जब मैं छोटी थी, टीनेज, वो मतलब यंगस्टर का शो था, यारो का टशन, सो वो मैंने किया था। वो पहला ही ऑडिशन हुआ, इतना गंदा किया मैंने मेरी तरफ से, पर उन्हें पसंद आ गया। Okay. तो फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद वो 1 साल मैंने शो किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे हिसाब का काम नहीं है क्योंकि बच्चों को कहाँ ही समझ होती है। मैंने कहा नहीं करना। फिर मैंने 1 साल ब्रेक ले लिया, फिर मैंने 2018-19 से शुरुआत करी, फिर उसके बाद तो So, you know, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है ये होगा, बट स्ट्रगल तो रहा ही नहीं, बिकॉज यू वर डूइंग इट लाइक कि ठीक है ना, सामने से मुझे बोला जा रहा है करने के लिए तो कर रही हूँ. सो देयर वाज, यू नेवर हैड एनी लाइक अ बैड एक्सपीरियंस देयर के यू नो समबडी, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल एंड यू नो जब आप जाते हो ऑडिशंस के लिए जनरली होता है कि गर्ल्स को स्पेसिफिकली कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं. डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लाइक दैट इन द इनिशियल स्टेज? नहीं, मैं ऑडिशंस की, मैं ना ऐसी इंसान हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैं ना नेगेटिविटी के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ. इट्स नॉट कि मेरे साथ कुछ हुआ है, मीन्स लाइक कि मेरे स्ट्रगल के बारे में मुझे ना ऐसे लोगों के सामने वो सिंपैथी, रोना, मेरा स्ट्रगल ऐसा रहा, वो पसंद ही नहीं है. मैं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं अच्छी वाइब देती हूँ, मैं चिल रहती हूँ, जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलना है, और हार्ड वर्क तो करनी पड़ता है हर चीज़ के लिए. अब उसके लिए बैठूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने इतने ऑडिशन दिया, मैंने एक ऑडिशन में 2-2 बार कपड़े चेंज करके फिर ऑडिशन दिया, फिर चलेगा नहीं. मेरे को तो लिटरली जब मैंने टीवी के लिए ट्राई किया था तो मुझे लिटरली प्रोमो शूट करके निकाल दिया गया दैट शी इज लुकिंग वेरी यंग, ये लीड में अभी नहीं, फिर इसको छोटी बहन बना दो, इसको यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ये बहुत हुआ था मेरे साथ, तो मैंने काफ़ी उस चीज़ को, मुझे पता था कि मैंने तो माहिरा शर्मा को पसंद करेंगे लोग. धीरे धीरे जैसे अभी भी है कि अभी भी मुझे पता है मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैंने कुछ किया ही नहीं है. सो उस टाइम पे, और रही बात जो आपने मुझसे पूछा कि मुझे बैड एक्सपीरियंस हुए, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता बाकियों का, बट महादेव की कृपा से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मतलब मेरे साथ शायद लोग जब बात करते हैं वो मुझे उस तरीके से वो लेते नहीं, वो थोड़ी देर बात करेंगे ना, बस लाइक ये तो यू नो शी इज नाइस, शी इज चिल, तो Yeah. कर ही नहीं पाते ऐसी बात, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और टचवुड हो भी ना. सो अभी तक तो काफी लेयर्स है आपके करियर में, बहुत कुछ किया है आपने. यू हैव बीन फीचर्ड इन 50 म्यूजिक वीडियोस एंड लहंगा ने ऐसे 1 बिलियन क्रॉस किया व्यूज ऑन यूट्यूब. सो यू नो सबसे ज्यादा क्या पसंद किया, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट. ओके, तो सबसे ज्यादा अब माहिरा क्या एंजॉय करती है? मैंने पहले भी कहा था, मैं ऐसा रायता बनना चाहती हूँ जो हर जगह फैलना चाहता मतलब हाँ, म्यूजिक तो मेरी सब कुछ है. मेरा सॉन्ग्स मेरे हर एक चीज़ है. अगर मैं लाइफ में बहुत कुछ भी कर लूँगी, मैं सॉन्ग्स कभी नहीं छोड़ूंगी. Okay. मतलब आई लव म्यूज़िक, और म्यूज़िक ने मुझे एक अलग पहचान दी है, इवन पंजाब में भी. तो मुझे करना सब है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो साउथ हो. तो अभी तो शुरुआत हुई है, सो सब करेंगे. अभी रिसेंटली आपका एक नया गाना भी आया है, यू हैव डन लहंगा, देयर सो मेनी सॉन्ग. आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा हाँ. हाय, बाकी बुरा मान जाएंगे एक ना, तो आई हैव टू पिक वन. सो बेसिकली मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है. ओके. सो आई ड्राइव क्रेजीली, सो आई लव कार कल्चर, दैट्स माय सॉन्ग. सो Okay. मुझे पसंद है. हाँ. अगर हम ये पूछें कि माहिरा को इम्प्रेस करने के लिए एक लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मुझे हाँ. मेरे को इम्प्रेस होती नहीं मैं, बट चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 3 खूबियाँ तो चाहिए ही है. हाँ. रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, वैल्यू. लॉयल्टी तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएगी, बट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, और एक वो होता है ना कि आप टाइम दे रहे हो किसी को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टाइम तो चाहिए ही है, रिस्पेक्ट भी चाहिए और वैल्यू चाहिए. ये 3 चीज़ें सोच रही थी मैं, और हाँ ये 3 इनफ. अकॉर्डिंग टू यू प्यार क्या है? मेरे हिसाब से प्यार, हाय तो प्यार वाला हो गया ज़्यादा. मुझे ना रेड, इनकी तो आंखों में ही प्यार है.
तो आपने मेरे गाल लाल कर दिया अभी। प्यार मेरे ख्याल से प्यार वो है क्या है मेरे हिसाब से प्यार है, बताओ मुझे प्यार व्यार के बारे में पता। आपकी लाफ्टर बहुत कुछ कह रही है। मेरी आपके गाल लाल हो चुके हैं। मैं पहले वहां पर ना जब कपिल जी का शो था वो अर्चना जी की जगह मुझे मिला एक्चुअली यस। पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रेड फ्लैग्स क्या हैं आपके हिसाब से रिलेशनशिप में? Red ये नहीं flags। होना चाहिए। ये मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता लोगों का। जब अगर आपके मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अगर आप आजकल का ये सिस्टम बन गया कि अगर आप किसी को पसंद करते हो बट टाइम नहीं है, ठीक है टाइम नहीं है बट दो टाइम, जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम उसके लिए वक्त निकालते हैं, चाहे थोड़ा निकालें पर निकालना तो चाहिए ना। हाँ। तो वो मैंने काफ़ी लोगों से सुना, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। सो रिस्पेक्ट तो हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो रिस्पेक्ट और वैल्यू तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा रेड फ्लैग्स तो वो आप खुद ही कर लेते हो ग्रीन में कन्वर्ट, अगर ये 3 चीज़ें हो तो। ग्रीन में मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो बन गई बाबा जी आज अपना ज्ञान दे रही हूँ। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट सिचुएशनशिप एंड घोस्टिंग एंड नैनोशिप जो आजकल काफी ये चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? या फिर तुम्हारे लिए प्यार इज लाइक अ क्लासिक लव? प्यार प्यार है ये सब? ये ना ये वर्ड बना कौन रहा है पहले तो मुझे ये जानना है। सिचुएशनशिप, घोस्टिंग और क्या बोला हमने, नैनोशिप। Nanoship। वो तो कार में ही रहने दो आप। नैनोशिप मतलब अगर मैं इन सबको एक नाम दूं तो वो होना चाहिए टाइम पास। अच्छा, अगर वो किसी के साथ कोई कर रहा है ऐसा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो उसे नाम दिया जाएगा टाइम पास। तुम अपने दिल को तसल्ली मत दो ये सोच के कि ये तो शिप में तो है एटलीस्ट। चाहे वो रिलेशनशिप में नहीं है, कोई तो शिप में है। नैनो शिप जो भी शिप्स है, कोई शिप में नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास वाली उसमें है। सो इतना सीरियस मत लो। मतलब I don't understand This is this a very shit. different answer that Really? I've heard so far. Amazing. I mean, time pass is one word. I know, Bang on. but people are like, you know, they're just like, okay, if she's not with me, but she is with me, और वो मेरे साथ situationship में तो है, he is with me, वो मेरे साथ situationship में है क्योंकि उस पर टाइम नहीं है, टाइम पास में है भाई, relax. Your love angle is totally different, huh? मैं तो मधुबाला ही बन जाती हूँ प्यार में. Okay. Okay. So एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ. Your favorite Punjabi song of all time? Mine. Yeah, but हम लोग रैपिड फायर में भी ऐड कर रहे हैं इसको. Okay, okay. Yeah. तो, like mine or Yeah. normally? Mine is done, Your- I think. yeah. But I love Pyar song. It's Okay. by Diljit Dosanjh. दिल नु तेरे ना किन्ना प्यार है. That's amazing. मैं हमेशा सुन सकती हूँ उसे. Okay. One Bollywood movie आप रिपीट पे देख सकते हैं. 2 बता सकते हैं? बता सकते हैं. हम दिल दे चुके सनम और Rockstar. Okay. Mountains या beaches? Mountains. हाँ, you told me that. Your go-to comfort food? Mine is dum aloo and rice. It's a Kashmiri dish. Okay. What's the strangest rumor जो आपने अपने बारे में सुना है? मैक्सिमम सुनी है, सारे स्ट्रेंजर, कोई रियल नहीं है. ठीक है, एक फिर भी जो आपको लगा कि क्या है? मेरे को कहाँ से आ रहे हैं ये? वही तो मेरे को तो हर बार लगता है कौन है, किसके पीछे ये उंगलियां जो ये लिख रहा है. मेरे पास लेकर आओ. जिस तरीके से वो शाहजहां ने हाथ कटवाए थे ना, मैं उसकी उंगलियां काटना चाहती हूँ. मतलब मैं नहीं, मेरे डॉग से कटवा पता चले Are you too मर्डर. classy for all that? या पता चले मेरे पे अभी उसका मर्डर का केस कुछ हो गया किसी को मेरे पास आके. So your favorite Bollywood hero? माइन Yeah. जिसके opposite आप काम करना चाहोगे? ऑल टाइम सूर्य शिव कुमार. Okay. One director जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? होई वैसे अभी शुरुआत कर रही हूँ तो बोले बहन के साथ कहा था ना, तो मैंने चलो उसी के साथ करो. बट माई मोस्ट फेवरेट इज इम्तियाज अली एंड संजय लीला बंसाली. Great. So I want to tell you that जितना भी हमने आपको अब तक जितने भी म्यूजिक वीडियोस में जितना भी देखा है, you're so different and you're so more beautiful in Thank you. real. And this interview, like भले ही उसमें वो नहीं था, sadness and all that नहीं था, but it was
very different and very amazing to talk to you. प्यार बहुत ही अलग एंगल था, बहुत ही अलग था according to Mahira, which was beautiful. मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, I'm that kind of person. I can't sit with you and I can't make you sad. That's me. That's Mahira Sharma is for you. Podcast में कभी कोई इतना नहीं हंसा होगा. यार मैं मेरे साथ बैठो, मैं तो रोने वाली सिचुएशन में भी हंसती हूँ. अभी तो कह रही हूँ कि मुझे होना चाहिए था उधर शो में. मतलब कभी आपको वैसे भी रोते हुए नहीं देखा है. So यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही हमारी सबकी लाइफ में ना बहुत सैडनेस है और कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं. तो मैंने ये नहीं वो जिम्मेदारी ली कि मैं सबको खुश रखूं, पर मैं रखूंगी जितना मेरे से होगा. मैं उतना ऐसी ही हूँ. मैं मतलब आई फील इन पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस. आई डोंट शेयर माई सैडनेस विद पीपल. मुझे नहीं चाहिए कि मेरे दुख और मेरे आंसू लोग देखें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. तो इसलिए मैं हंसाती हूँ, क्योंकि अब आपको ये याद रहेगी ना, माहिरा ने मजा आया, चिल मारा था. This will be with me forever. So yeah, off camera भी बताती हूँ, इससे ज्यादा करूँगी. So yeah. अच्छा, one last thing, your Yes, upcoming projects for your fans. Upcoming वैसे तो हैं, लेकिन अभी जो जल्दी है वो है गैंग्स ऑफ गाजियाबाद. इट्स अ वेब सीरीज विद Wow. शत्रुघ्न सिन्हा जी एंड आशुतोष राणा एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर. आई एम वेरी बैड विद नेम्स. कब रिलीज होगा? कब होने वाला? मेरे से बस 2 चीजें मत पूछना, किसी का नाम और डेट्स. जब रिलीज होगा तो यहाँ पे पक्का आना for the मैं यहाँ प्लीज. अभी तो मुझे बोले होंगे माहिरा कम है. ओके, आई एम कमिंग. Definitely I will go. So we are very excited for this web series, definitely. Thank And you. want to see you more on videos and Punjabi songs and more. Thank you so much for being with us and giving this fabulous interview. We had an amazing time with Really? you. Thank you so much. Thank you so much.